जय माँ भारती। मित्रों, पिछले हफ्ते हमने देखा कि आपसी राजाओं के असहयोग और अपनों की गद्दारी के कारण मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक शूरवीर योद्धा, एक महान शासक राजा दाहिर अपने समूचे परिवार का बलिदान करने के बावजूद भी सिंधु की रक्षा न कर सका। इतिहासकारों ने उसे भुला दिया। सिंधु का समूचा हिस्सा आज पाकिस्तान में है। आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। सिंधु को जीतने के बाद अरबी लुटेरे बहुत तेज़ी के साथ भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में घुसने लगे और देखते ही देखते उन्होंने मालवा, मेवाड़, गुजरात तक अपनी सेनाएं फैला दी। आगजनी, लूटपाट, हिंदू औरतों की इज्जत से खिलवाड़ सब आम बात हो गई। तलवार के नोक पर जबरन हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा और जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना किया उन्हें काफिर कहकर उनकी गर्दनें काट दी गईं। सुंदर स्त्रियों का बलात्कार एक आम बात हो चुकी थी। उनको शासकों के हरम में भेजा जाने लगा। अरब में अपने खलीफाओं के हरम में भेजा जाने लगा। अरब की मंडियों में हिंदू स्त्रियां टके के भाव बिकने लगीं। उनकी बर्बरता और क्रूरता इतने चरम पर थी कि माँ भारती भी बिलख उठी, चीत्कार कर उठी। पर नियति ने इनको सबक सिखाने के लिए व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। मेवाड़ की वीर भूमि में सन 713 ईस्वी में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो मात्र 20 वर्ष की अवस्था में आगे चलकर उसने मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया और बप्पा रावल के नाम से मशहूर हुआ। अरबी लुटेरों का दमन करने के लिए यह कालभोज बनकर कुख्यात भी हुआ। इन बर्बर आक्रमणकारियों को सबक सिखाने के लिए निरंकुश, क्रूर और हिंसक होना आवश्यक था। इस बप्पा रावल का खौफ इतना बढ़ा कि 35 मुस्लिम शासकों ने अपने प्राण बचाने के लिए अपनी लड़कियों का विवाह बप्पा रावल से कर दिया। बप्पा रावल गोहिल या गहलोत राजपूत वंश के 8वें शासक थे। इनके बचपन का नाम राजकुमार कालभोज था। 97 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। शासक बनने के बाद इन्होंने अपने राजवंश का नाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से एक नया राजवंश चलाया तथा चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम ने मालवा और पश्चिमी राजस्थान से इन अरबी लुटेरों का विरोध करके इनको खदेड़ना चालू किया और यही काम बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया। बप्पा रावल ने वो कर दिखाया जो और शासक इससे पहले करने में असमर्थ रहे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इनके बालकाल में चलते हैं। बालकाल में कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई जिसका कि कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता। 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ इनको लेके विंध्य के जंगलों के आसपास आ गई थी और बचपन में विंध्य के भीलों ने राजकुमार कालभोज यानी बप्पा रावल का लालन पालन किया। यहीं पर इनकी एक मुलाकात हारित राशि नाम के एक सन्यासी से हुई। अरब खलीफाओं के खूनी संघर्ष व धर्म परिवर्तन के अत्याचारों से वे काफ़ी दुखी थे। बप्पा रावल ने उनकी बहुत सेवा की। बप्पा रावल के व्यक्तित्व, विचारों और प्रतिभा से हरित राशि बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बप्पा रावल में वे सभी गुण देखे थे जो तत्कालीन परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदल सकते थे। उन्होंने बप्पा रावल को
उसी तरीके से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जैसे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को किया था। एक कहानी भी प्रचलित है कि हरित राशि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल को साक्षात महादेव के दर्शन भी हुए। बप्पा रावल ने इनकी धन से भी मदद की और उस धन से इन्होंने एक सेना का निर्माण किया और चित्तौड़ को जीत के चित्तौड़गढ़ पे कब्जा किया और उसको अपनी राजधानी बनाई। जीवन के अंतिम समय में हरित राशि ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम मेवाड़ के राजा बनोगे और मेवाड़ पर सदा ही तुम्हारे राजवंश का शासन रहेगा। और ये बात सच साबित हुई। आज़ादी के पहले 1947 तक मेवाड़ पर इसी वंश का शासन रहा। मुस्लिम आक्रमणकारियों के बढ़ते अत्याचारों को से क्षुब्ध होकर बप्पा रावल ने इनके खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। 7 फुट ऊंचे इस शिवभक्त बप्पा रावल ने अपनी 35 किलो की तलवार से इन अरबी लुटेरों को जन्नत की हूरों के पास भेजने का जो सिलसिला प्रारंभ किया, उससे जन्नत की हूरों का गणित बिगड़ गया। दिनों दिन बप्पा रावल इनके प्रति क्रूर और हिंसक होते गए और उसके तलवार की प्यास बढ़ती ही गई। अरबी सेनाएं पीछे हटने लगी। मेवाड़ राज के विस्तार के लिए अरबी लुटेरों को पीछे खदेड़ना बहुत ही ज़रूरी था। मुस्लिम शासक जीते हुए राज्यों को छोड़कर स्वयं ही भागने लगे। प्राण बचाने के लिए उन मुस्लिम शासकों ने अपनी बेटियों का विवाह बप्पा रावल से करना ही उचित समझा। 35 शासकों ने, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपनी बेटियों का विवाह बप्पा रावल से कर दिया था। परंतु इतने पर भी बप्पा रावल रुके नहीं। नियति ने इन अरबी लुटेरों के लिए कुछ और ही सोच रखा था। ये अरबी लुटेरे अब पूरब में आगे नहीं बढ़ सकते थे। इनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, पीछे हटना, पीछे भागना। हज्जाज के इशारे पर 738 में एक विशाल अरबी सेना ने राजस्थान पर धावा बोला। परंतु बप्पा रावल, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम व चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने मिलकर हफस बिन अलावा, तामीम बिन जैद अल उतवी, जुनैद बिन अब्दुल रहमान और अल-मूरी की सम्मिलित सेना को जिस बुरी तरीके से पराजित किया, उसकी भारतीय इतिहास में कहीं भी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। अरब सैनिकों ने जन्नत की हूरों का ख्वाब छोड़कर प्राण बचाना ही बेहतर समझा। बप्पा रावल ने सिंधु पर पुनः अधिकार किया और गजनी के शासक सलीम को भी पराजित करके उसका राज मेवाड़ के अधीन कर लिया। इतने बड़े साम्राज्य को चित्तौड़गढ़ से संभालना आसान नहीं था। उसने रावलपिंडी नगर की स्थापना की और अरबी लुटेरों पर, अरबी आक्रमणकारियों पर नज़र रखने के लिए एक सैन्य चौकी का निर्माण किया। उसने ब्राह्मणवाद पर भी कब्जा किया। ब्राह्मणवाद आज कराची के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी इसने एक सैनिक छावनी का निर्माण कराया। भारतवर्ष में यह पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और इन अरबी मुसलमानों ने यह कहावत चरितार्थ कर दी बार बार कि पराजय के बावजूद भी ये मजहबी लुटेरे अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे थे। रोज रोज के झंझट से मुक्ति पाने के लिए बप्पा रावल ने इनके घर में घुसकर इन्हें मारने की योजना बनाई। बप्पा रावल की सेना में लगभग 12 लाख के आसपास सैनिक थे। मेवाड़ी सेना के जोरदार प्रहार से इन लुटेरों की सल्तनत के गढ़ एक ही बार में ढह गए। मेवाड़ी सेना ने अरबी लुटेरों को धूल चटा दी। बप्पा रावल की तलवार जब एक बार उठती थी तो 5 मुस्लिम सैनिकों के सर जमीन चाटने लगते थे। अपनी तलवार की नोक पर बप्पा रावल ने अरबी लुटेरों के लिए एक नई लकीर खींच दी।
कांधार, खुरासान, तुरान, ईरान और इराक तक के प्रदेश जीतकर बप्पा रावल ने ऐसी दहशत फैलाई कि आने वाले 400 वर्षों तक इन मुस्लिम लुटेरों ने भारतवर्ष की तरफ आंख उठाने का साहस नहीं किया। इन्होंने माँ भारती की रक्षा ही नहीं की, अपितु दुश्मनों के घर में घुसकर केसरिया फहराया और जिन लोगों को जबरन हिंदू से मुसलमान बनाया गया था उनकी पुनः हिंदू धर्म में वापसी भी कराई। उस काल में इनकी बराबरी का योद्धा कोई और नहीं था। राजस्थानी लोकगीतों में उनकी विजय गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। एक लोकगीत है, उसका सुर और ताल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पढ़ के ज़रूर बता दूंगा। सर्वप्रथम बप्पा रावल ने केसरिया फहराया और तुम्हारे पावन रज को अपने शीश लगाया। फिर तो वे ईरान और अफगान सभी थे जीते, ऐसे थे झपटे यवनों पर वे मेवाड़ी चीते। अब इसकी धुन और राग जो लोकगीत राजस्थान में गाया जाता है वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। साथियों, मात्र 20 वर्षों तक बप्पा रावल ने शासन किया और उसके बाद वैराग ले लिया। अपने पुत्र नागादित्य को सिंहासन सौंपकर वह शिव की उपासना में लग गए। उन्होंने शिव जी के एक रूप, एक लिंग मंदिर की स्थापना की और यही एक लिंग आगे चलकर इस कुल के कुल देवता बने। बप्पा रावल ने जीवन भर अपने आप को शासक नहीं माना, वो एक लिंग जी को ही शासक मानते थे और उन्होंने उनके प्रतिनिधि के रूप में ही शासन किया। इस वंश में कुंभा सिंह, राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे वीर और प्रतापी योद्धाओं ने जन्म लिया। 97 वर्ष की अवस्था में यह वीर योद्धा मेवाड़ की मिट्टी में विलीन हो गया। जाते जाते वह एक ऐसा इतिहास छोड़ गया जिसका निर्माण उसने स्वयं अपने पराक्रम और अपनी तलवार की नोक से किया, और वो तलवार की नोक पर जो स्याही लगी वह अरबी लुटेरों के रक्त की स्याही लगी। उनकी मृत्यु नागदा में हुई। समाधि स्थल उनका वहीं पर बना है और वहीं से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर एकलिंग जी का मंदिर है। फुतहुल बलदान नामक अरबी ग्रंथ का लेखक कहता है कि बप्पा ने मेवाड़ की सीमा को ईरान, इराक व खुरासान तक बढ़ाया तथा प्रथम बार अरब खलीफाओं के आक्रमण और धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर अंकुश लगाया। इतिहासकार ओझा का कहना है कि रावल एक स्वतंत्र और प्रतापी तथा एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। ब्रिटिश विद्वान चार्ल्स मार्टिन लिखते हैं कि अरब आक्रमण का ज्वार भाटा बप्पा रावल से टकराकर चूर चूर हो गया। एक और इतिहासकार कविराज श्यामल दास ने भी लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बप्पा रावल हिंदुस्तान का बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और तेजस्वी महाराजा धीराज हुआ। तो मित्रों, ये थी इस महान प्रतापी राजा की शौर्य गाथा। ऐसे पराक्रमी योद्धा को मेरा आपकी तरफ से शत शत नमन है। इस योद्धा को भी पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। अगले रविवार हम फिर मिलते हैं एक और पराक्रमी योद्धा से, लेकिन किससे मिलेंगे ये मैं अगले शुक्रवार को बताऊंगा, जैसे कि अब की बताया। तब तक के लिए साथियों, जय माँ भारती।